यार रास्ता इतना भी अच्छा ना बना दो कि नींद आ जाए। थोड़ा सा क्या है कि बम्पर वम्पर दे देने से ना वो होता नहीं है, लाइफ में हल्का सा तड़का होना चाहिए तो रास्ते में भी हल्का सा तड़का चाहिए। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं तड़का के लिए, फिर अभी सामने जा करके जब लद्दाख आएगा वहाँ पे तड़का ही तड़का मिलेगा। बाइक गिरा अभी थोड़ा, नहीं हुआ कुछ नहीं, ये ठीक हो गया। बाइक अभी गिर गया तो थोड़ा 3 जन लगा तब जा करके बाइक उठा है। हाँ बाइक मेरे को लग रहा है मोटा मोटी 400 किलो हो गया। अभी यहाँ का ऐसा अप एंड डाउन में ये हाल हुआ है, खारदुंगला में क्या करेंगे? अम्बाला नहीं, हम लोग जा रहे हैं पठानकोट साइड। सो अभी अपना प्लान में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। एक्चुअल में हम लोग का जो इनिशियल प्लान था ना दिल्ली टू श्रीनगर जाना, तो हम लोग जो श्रीनगर में रुकने वाले थे वो वहाँ पहुँचने में अभी भी हम लोग को 10 घंटा 9 घंटा करीबन लगने वाला है। और अभी अपना कंडीशन कुछ इस तरह का है कि हम लोग में से किसी का भी नींद हुआ नहीं है, कुछ मिसअप ना हो, इसलिए हम लोग सोच रहे कि अब सीधा हम लोग पठानकोट जा करके रुके। 2 रात से हम लोग सोए नहीं है ठीक से। जम्मू भी रुक सकते हैं बट अभी देखे अभी भी श्योर नहीं है। जो दिन का इतना बेसब्री से इंतजार था लास्ट दिसंबर से, वो दिन आज फाइनली आ गया। वैसे टाइम हो रहा है ठीक रात के 1:30 बजे और आज वैसे 7 तारीख है एंड आज हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख के लिए फाइनली। मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ जा रहा है रोहित। तो जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है एंड हम लोग फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख पूरा सर्किट एक्चुअली इसका फर्स्ट टाइम है, मैं पहले भी ऐसे राइड्स किया लेकिन लद्दाख नहीं किया। तो आज जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना लद्दाख, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। ये भी ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है यहाँ पे। मेरा खाली राइडिंग गियर्स वगैरह उसे पहनना बाकी है, तो वो पहन लेते हैं। ये जो राइडिंग गियर्स है स्पेशली मैंने लद्दाख राइड के लिए लिया था, तो थोड़ा सा पहनना इसको ट्रिकी बोल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको पहनने में तो आधा से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। एनीवेज हम लोग का वैसे प्लान था 3 बजे निकलने का, लेकिन हम लोग अभी निकल जा रहे हैं बिकॉज ज़्यादा लेट करने से फिर हम लोग श्रीनगर पहुंचने में हम लोग को लेट हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टॉप होगा ना वो होने वाला है श्रीनगर एंड श्रीनगर मोटा मोटी हम लोग को लग जाएगा पहुंचने में अराउंड 20 घंटा। ये जो एक्साइटमेंट है ना लद्दाख राइड का, हम लोग लास्ट कब सोए थे हम लोग खुद पता नहीं है हम लोग लास्ट नाइट से 4 घंटा का नींद लिया एंड अभी हम लोग का एक्चुअल में प्लान था कि हम लोग सो जाएंगे बट हम लोग सोए नहीं। अपना डिनर ही हुए है रात के 12 बजे एंड मैं अभी हूँ दिल्ली में रोहित के घर पे। अगर ये टाइम में अगर मैं अपने घर से निकल रहा था ना कोलकाता से, तो पक्का है मम्मी का तो ऐसी एंग्जाइटी से हालत खराब हो गया था जब मैं कोलकाता से निकल रहा था दिल्ली के लिए। और ये सब देख कर मम्मी का हालत और ख़राब हो जाता है। भाई अभी इतना गर्मी है ना यहाँ पे, बस वेट कर रहे कब पहाड़ पहुँचेंगे बिकॉज ये जो राइडिंग गियर्स है ना ये सब पहनने में इतना हालत ख़राब हो जाता है, इतना भारी है ये सब। फाइनली ये मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ एंड भाई कसम से मतलब बहुत गर्मी लग रहा है ऐसे। अभी अपने को नीचे जाना है, ये सारा लगेज लेके तो अभी फिलहाल इसको खोल देते हैं। एक नंबर लग रहा है भाई, अपना जो आउटफिट है ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी जो अपना मेन टास्क होने वाला है ना ओझा पहन करके और ये सारा लगेज लेकर के नीचे जाना, और साले के घर को लिफ्ट भी नहीं है एक्सरसाइज करो भाई, एक्सरसाइज जिम नहीं जा रहा तो यहाँ भाई ये गियर्स पहनना खुद में ही एक्सरसाइज है। तो यार अभी सारा लगेज लेकर के नीचे जाएंगे और बाइक पे माउंट करना सबको। 2 बजे का बोले तो 2 बजे मैं शायद निकलने वाले हैं, लेकिन मेरा आँख में थोड़ा नींद आ रहा है। कॉफ़ी भी है ना, कॉफ़ी पीना पड़ेगा। हम लोग वैसे अभी तक सिर्फ एक दिन हो गया पूरा हम लोग सोए नहीं है ना, हिसाब से हम लोग को अभी सो जाने का बात था। किसी को नींद एक्साइटमेंट से किसी को नींद ही नहीं आया, इसलिए सोचे कि थोड़ा जल्दी निकल जाते क्या है। और हम लोग का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल श्रीनगर है अगला दिन, मतलब 8 तारीख का रात नहीं 9 तारीख 9 तारीख हो जाएगा। 9 तारीख का रात का 1 बजे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। मतलब 2 दिन हम लोग बिना सोए हम लोग राइड करने वाले। नॉट रिकमेंडेड लेकिन फुल्ली कैफिनेटेड राइड, नॉट एडवाइसेबल बट एट योर ओन रिस्क। इसका यहाँ पे दे सकते हैं, जा रहा है लॉक हुआ एक इस साइड का जाओ। थोड़ा सा एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। हाँ देखते हैं। बैक रेस्ट पूरा दिया हुआ है, आराम लग रहा है ठीक। ऑलराइट सो बज रहे रात के 2 एंड सारा लोडिंग वगैरह हो गया, टाइम बैग डालना बाकी है, उसके बाद अपने निकल लेंगे। टाइम बैग लिया। ऑलराइट सो यहाँ पे बाइक हो गया है फुल्ली लोडेड एंड रेडी एंड जो लुक आ रहा है ना इतना एनहांस्ड लुक आ रहा है, गजब लग रहा है देखने में। हो गया यहाँ पे पूरा फोटोशूट ख़त्म। टाइम हो रहा है 2:48 एग्जैक्ट। 2 बजे निकलना था, मोटा मोटी 3 बज ही गया। भैया चल रहे, रोहित का जो भाई है भैया चल रहे, हम लोग को सी ऑफ करने के लिए लाजपत नगर तक एंड फिर हम लोग निकल लेंगे। ऑलराइट चले और फाइनली
अपना जर्नी होता है शुरू। भाई साहब अभी बाइक चला रहे तब मज़ा आ रहा है, तब थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ और टाइम दिखा रहा है 16 आवर्स 8 मिनट्स। पहुँचेंगे 7 बजे तक, लेकिन आई गेस वो सब हॉल्ट वगैरह वो सब लेते लेते में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। फ्लैश ऑन कर लेते हैं इसको। अभी सबसे पहले जाते हैं फ्यूल अप करवा लेते हैं। भाई रात के 3 बजे इतना ट्रैफिक है यहाँ पे दिल्ली में। ओ भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है अभी रात के टाइम में। ऐसे इतना खाली रास्ता अभी हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ अभी बाइक का परफॉर्मेंस है। एंड भाई एक नंबर मज़ा आ रहा है। एंड इतना ठंडा लग रहा है ना अभी, लाइक अंदर से तो पूरा पसीना से ऑलरेडी गीला हो चुके थे। तो ये जो मेरा जैकेट है ना, ये मेश वाला जैकेट है, जो वो हवा लग रहा है ना, इतना सही अब लग रहा है, इतना सही लग रहा है। एक दिक्कत हो रहा है मेरा ये मोबाइल होल्डर में, ये जो है ना बहुत नीचे बेंड हो गया है, पता नहीं क्या स्क्रू लूज हो गया ना क्या। अरे मेरे ये मोबाइल होल्डर नीचे बेंड हो गया। ऑलराइट, सो until we meet again। जो मोबाइल होल्डर का जो सेटिंग था ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये टाइम पे निकलने पे ना यही फ़ायदा है, इतना खाली रहता है ना कि इजीली थोड़ा लंबा टान भी पाएंगे। ओ भाई अचानक से बारिश चालू हो गया, अचानक से तेज़ ना हो जाए खाली। भाई फाइनली अभी जा करके पेट्रोल पंप मिला एंड बीच रास्ता में हम लोग का थोड़ा सा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे रास्ता से। इसको एक बार के लिए हटाते। चार्जिंग से काफ़ी बोझ कैरी हो रहा है गाइस। अरे भाई यहीं पे भर दो, ये चल नहीं रहा है क्या? अरे बाप रे बाप, मोटा मोटी 350 किलो है। इसको ऐसे धक्का मारते मारते लेके जा रहे हैं। फ्यूल अप हो चुका है। यहाँ से भी जा रहे करनाल की तरफ, तो अभी फ़िलहाल 2 घंटा लगेगा करनाल पहुँचने में। फिर वहाँ से वापस हम लोग मार देंगे श्रीनगर की तरफ से। भाई साहब हम लोग में से कोई भी सोया हुआ नहीं है। वो जो एक्साइटमेंट होता है ना निकलने का, वो एक्साइटमेंट के कारण किसी को नींद भी नहीं आया, कोई सोया भी नहीं। एक्चुअल में हम लोग का प्लान था ऐसा सो जाने का, बट हम लोग लास्ट 2 दिन से सोए नहीं है यार। और ऊपर से हम लोग अभी 800 किलोमीटर्स कवर करेंगे, वो भी 2 दिन से सोए हुए नहीं है। बाप रे बाप, हाँ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बट अगर थोड़ा सा भी आँख भारी भारी अगर ऐसा कुछ लगेगा ना, तो भाई कॉफ़ी ही अपना भरोसा है और कुछ नहीं। एनीवेज अपना ये जर्नी तो हो गया स्टार्ट, और यहाँ पे बारिश भी हल्का हल्का ड्रिजलिंग बीच बीच में हो रहा है। अभी बाइक चलाते ना इतना विंड ब्लास्ट लग रहा है ना, ये वाला रोड, ये पर्टिकुलर ये वाला पैच पे। बाय द वे यहाँ से कर्नल अभी 107 किलोमीटर और, एंड हम लोग रुकेंगे अब सीधा कर्नल पे। 1 घंटा 49 मिनट्स यहाँ पे दिखा रहा, 1 आवर 49 मिनट्स। एंड मेरे से एक गलती हो गया, मैंने टिंटेड वाइजर लगा के रखा यार। मेरे को ना प्लेन वाइजर ले लेना चाहिए था। रात के टाइम में जो जर्नी अपना हो रहा है ना, अभी तो फिलहाल क्या है कि लाइट है यहाँ पे, लेकिन कुछ पैचेस में एकदम अंधेरा हो जा रहा है। वहाँ पे खाली मेरा जो फॉग लाइट्स है ना, उसके कारण ही मेरे को लाइक आगे का दिख रहा है। एंड मेरा जो फॉग लाइट्स भाई एक नंबर 140 वॉट्स का जो फॉग लाइट्स है बहुत काम दे रहा है। पानीपत 68 किलोमीटर, सोनीपत 23 और सिंधु बॉर्डर है 11 किलोमीटर्स। भाई मेरा बाइक इतना ज़्यादा हेवीली लोडेड है ना कि 80 के ऊपर जा ही नहीं रहा है बाइक। मोर ओवर पिलियन भी है इसलिए, वरना ऐसा अगर अकेले सोलो राइड कर रहे होते ना तो वो मोटा मोटी 100 ऐसा कुछ टच करता। ऑलराइट, सो देखते ही देखते हम लोग आ चुके हैं अभी पहलवान ढाबा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, पहला हॉल्ट है अपना ये। तो पहलवान ढाबा में रुकते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ आए भाई। इतना ये सब जो एरियाज है ना, ये सब खाली वीडियोस पे ही देखते थे। अभी इधर जब आ रहे हैं ना, उफ नेक्स्ट लेवल। भाई साहब देखते ही देखते सुबह भी हो गया। तो हम लोग को लगा था कि 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा का ब्रेक हो गया। वैसे ये वाला भी जो झिलमिल है ना, झिलमिल ढाबा, ये भी काफ़ी फेमस है। ये ढाबा का भी काफ़ी वीडियोस मैंने देखा है। हम लोग कोई सोए हुए नहीं है, और लास्ट जो सोए थे ना सिर्फ 4 घंटे का नींद लिए थे। बॉडी अभी फ्रेश है। कॉफ़ी पी लिए थे 1 पैकेट पूरा का पूरा। चाय से भाई मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, चाय से कुछ असर हो भी रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। अभी तो ऐसा हो गया कि मेरे को कॉफ़ी से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 रुपये वाला पैकेट तो ऐसे पी लेते जैसे कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे क्या मस्त एरोप्लेन्स का ऐसे पूरा किया हुआ है, हवाई अड्डा। तो अभी अपने मैप्स में लगा दिए है श्रीनगर, जो दिखा रहा है 14 आवर्स 54 मिनट्स 749 किलोमीटर। ओ भाई साहब बहुत लंबा है।
रात का 9-10 बजे तक दिखा रहे पहुँचेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग पहुँचने वाले हैं रात के 12-1 बजे तक, अगर ऐसा ज़्यादा ब्रेक्स ले लिए तो। बट अगर ब्रेक्स नहीं लिए ज़्यादा तो वी कैन कवर अप। सो ये पूरा जर्नी में ये वाला अपना पहला टोल बूथ हो रहा है। NH44 साइड से जगह हाँ है। ओ भाई गड्ढा गड्ढा गड्ढा। सो टाइम अभी हो रहा है 6:40 एंड भाई मेरा हालत अभी थोड़ा सा टाइट हो रहा है बिकॉज सोए हुए नहीं है ना, तो नींद हल्का हल्का मेरे को आ रहा है। एंड ये रास्ता इतना स्ट्रेट है, इतना स्ट्रेट है, मतलब कोई बेंड कोई टर्न्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जा रहा है बट लेकिन भाई रास्ता बहुत अच्छा है। एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया है। एंड मेरा बाइक के सामने यहाँ पे मैंने एक तो GoPro का माउंट लगाया था, वो भाई हवा से वो माउंट ही निकलने वाला था, तो मैंने क्या किया, GoPro मैंने निकाल ही लिया, रिस्क नहीं लेना। वाइब्रेशन भाई, ये तो वाइब्रेटिंग मशीन है, वाइब्रेटिंग मशीन। 80 के ऊपर तो बाइक जा नहीं रहा क्योंकि इतना लगेज है अपने पीछे में। आपका क्या हाल? बढ़िया। अभी तो हम ठीक है, आपका क्या हाल? मेरे को थोड़ा नींद आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा नींद आ रहा है, लेकिन ये बंदा पूरा फ्रेश है। हम लोग में से दोनों जन कोई सोए नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये फ्रेश है, मेरे को हल्का हल्का नींद आ रहा है। कल की मूवी जो रिलीज हुआ था वही देख करके आए, तो फिर वो 4 घंटा खाली नींद हुआ है। उसके बाद सुबह निकल के वापस फिर बाइक का काम वो सब थोड़ा सा रह गया था, वो सब करवाना था। एनीवेज अभी यहाँ से श्रीनगर है 13 hours 57 minutes और। ओ भाई साहब, वहाँ पे क्या मस्त सनराइज लग रहा है उस तरफ। GoPro में समझ आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है वहाँ पे। नाइस नाइस नाइस। GoPro हाइपर व्यू है, आई गेस उतना समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ये हाईवे इतना सुंदर है ना NH44, मेरे को ऐसा देख के लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल बाइक चला रहा हूँ भाई। पूरा गजब गजब गजब, बहुत सुंदर हाईवे है वाला। यहाँ से एकदम स्ट्रेट रास्ता, सिर्फ स्ट्रेट ही दिख रहा है। अभी जितना मस्ती लेकर के बाइक चलाना चला लेते, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम बाद ही फिर एकदम पीक धूप होना चालू हो जाएगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा हालत टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टूरिंग जैकेट है ना, ये है तो काफ़ी भारी, मैश वाला है लेकिन भारी भी बहुत है। गर्मी लगने वाला है, भयानक वाला गर्मी लगने वाला है, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है अपने को। वो रास्ता अभी तक से ऐसे एकदम सीधा चलते जा रहे हैं, एक भी बेंड नहीं आया, कांस्टेंट स्ट्रेट। अरे अभी तक से मेरे को लग रहा है 20 किलोमीटर मैंने से वैसे स्ट्रेट चलाया है भाई। ये ऐसा रास्ता है ना, यहाँ पे तो 200 टानना चाहिए, मैं कहाँ 80 में चला रहा हूँ यार। नेवर एंडिंग रोड भाई। हाईवे हिप्नोसिस इज़ अ रियल थिंग, हाईवे हिप्नोसिस जैसा हो जा रहा है। आँख हल्का सा हल्का बंद होना, वो सब, ये जब ऐसा स्ट्रेट पैच होता है ना, तो ये होना कॉमन है। इसलिए थोड़ा सा गाना बजाएंगे ताकि माथा अलर्ट रहे। यार रास्ता इतना भी अच्छा ना बना दो कि नींद आ जाए। थोड़ा सा क्या है कि बम्पर वम्पर दे देने से ना, वो होता नहीं है, लाइफ में हल्का सा तड़का होना चाहिए। तो रास्ते में भी हल्का सा तड़का चाहिए। अभी यहाँ पे बोल रहे तड़का के लिए, फिर अभी सामने जा कर के जब लद्दाख आएगा वहाँ पे तड़का ही तड़का मिलेगा। ऑलराइट, सो अभी टाइम हो रहा है वैसे 8:40 एंड अभी हम लोग जस्ट अम्बाला क्रॉस किया, अम्बाला एंटर किया, हरियाणा का वो गेट जस्ट क्रॉस किया। वैसे यहाँ पे अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रास्ता पकड़ के जाए। 2 रास्ता यहाँ से, एक चंडीगढ़ के बगल से जा करके है और एक है लुधियाना जलंधर होकर के। दोनों में टाइम डिफरेंस काफ़ी है, किलोमीटर ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइम डिफरेंस 1 घंटा का है मोटा मोटी। ये 595 किलोमीटर्स दिखा रहा है और वो वाला जो रास्ता है वो 597 किलोमीटर्स दिखा रहा है। ज़्यादा का डिफरेंस है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि लुधियाना जलंधर वाला ही रास्ता पकड़ के चल लेते हैं ना। बाइक यहाँ पे पूरा इस तरह से इतना लोडेड है ना भाई, सिंगल स्टैंड में बैठ करके अकेला ऐसे उठाने से ना लग रहा है कि GSA 1250 GSA का वेट आ चुका है बाइक पे।
इतना भारी हो जा रहा है। तो अभी कुछ लोगों को रोक करके पूछे कि कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, तो वो लोग बोल रहे कि शंभू बॉर्डर अभी बंद है। तो हम लोग अभी यहाँ से स्ट्रेट लेकर के एक राइट आता है पुल के नीचे से, वो वाला रास्ता पकड़ के हम लोग निकल लेते हैं अभी। एंड वो चंडीगढ़ होशियारपुर, मतलब चंडीगढ़ के बगल से और होशियारपुर होते हुए हम लोग को निकालेगा पठानकोट तक। धक्का मारना थोड़ा, हाँ, बस बस बस, ये सब बैठना ही तो मेन टास्क है। तो आगे जो पुल आता है, उसके वहाँ से राइट ले लेते हैं, चलते हैं। ये राइट टर्न है ना, NH44 चंडीगढ़, और राइट यहाँ से अपने को हाईवे कनेक्ट करना है। बाइक गिरा अभी थोड़ा, नहीं हुआ कुछ नहीं, ये ठीक हो गया। बाइक अभी गिर गया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन था यहाँ पे। रेलवे फाटक था ये पीछे, वहीं पे। चल बैठ गया। इसका ये देख ले तो कुछ डैमेज नहीं खाया ना, बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन था यहाँ पे। चलो ठीक है, कुछ हुआ नहीं लेकिन। हो भाई साहब, बाइक जब गिरा तो उठाने ही नहीं पा रहे, 3 जन लगा तब जा करके बाइक उठा है। हाँ, बाइक मेरे को लग रहा है मोटा मोटी 400 किलो हो गया है। हालत ख़राब हो गया यहाँ पे तो। अभी यहाँ का ऐसा अप एंड डाउन में ये हाल हुआ है, खारदुंगला में क्या करेंगे। रास्ता कितना सुंदर हो गया है यार यहाँ पे, कितना ही ज़्यादा सुंदर हो गया। वो एक्चुअल में उस टाइम मेरा गोप्रो बंद था, तो वो जो रेलवे फाटक था ना, उसके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप डाउन बहुत ज़्यादा था। एंड उस टाइम मेरा वाइज़र भी गिरा हुआ था। तो हुआ क्या, मेरा वाइज़र फॉग अप हो गया पूरा का पूरा। तो वो जो मेरा वाइज़र जो इतना फॉग अप हो गया ना, एंड वो रास्ता ऐसा था कि मेरे ये वाला हाथ को मैं छोड़ने ही नहीं पा रहा था क्लच के ऊपर से, एंड वाइज़र नहीं उठा पाया। तो फिर वहाँ पे मेरे को आगे कुछ दिखा नहीं, अप एंड डाउन था, बस बैलेंस गड़बड़ाया। बाइक ऑलरेडी बहुत भारी है, एंड उसी में लेफ़्ट साइड की तरफ में बाइक पूरा गिर गया। तो बगल में एक साइकिल वाले भैया थे, ठीक उनके ऊपर में ही ऑलमोस्ट गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने पैर लगा दिया नीचे, तो पूरा का पूरा प्रेशर मेरा पैर में आया था। एनीवेज हम लोग अभी है चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे में, और यहाँ से अभी श्रीनगर जाने में लग जाएगा अराउंड 12 घंटा 30 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है। 568 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। 800 किलोमीटर्स में घर से निकले थे। भाई ये लेग गार्ड जो था ना, लेग गार्ड बचा लिया। लेग गार्ड और मेरा लेग, ये दोनों बचाया है। ओके, सो हम लोग अभी लालूर क्रॉस कर रहे हैं, एंड सामने से एक राइट टर्न जाएगा, बानूर रोड समथिंग कुछ नाम है उसका। वहाँ से फिर हम लोग स्ट्रेट पकड़ लेंगे होशियारपुर की तरफ, और फिर वहाँ से स्ट्रेट जाके पठानकोट। वैसे वहाँ जब पीछे रुके हुए थे ना, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था कि ये वाला जो हाईवे है ना, इसको हाल फिलहाल पे ही बनाया है। देख के ऐसा लग नहीं रहा कि हाल फिलहाल में बनाया है कि नहीं, लेकिन हाँ भाई, अरे बाप रे बाप, स्प्लेंडर में बुलेट का साइलेंस। पंजाब चंडीगढ़ में कुछ भी हो सकता है। वैसे ये जो रूट है ना, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है। लाइक सामने साइड बाई साइड जो इतना पेड़ वेड़ पौधा वगैरह जो है ना, सीनिक रूट इसका बहुत अच्छा है। बानूर रोड से राइट लेने के बाद वो थोड़ा सा ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा विलेज एरियाज़ के वहाँ से लेकर के जाता है। कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे, पूरा गांव एरिया में हम लोग आ चुके हैं अभी। एंड यहाँ पे घुसते ही ना अच्छा सा स्मेल आने लगा था। भाई साहब, ये ट्रक कितना धुला उड़ा रहा था। ऑफ रोडिंग आई गेस अभी हम लोग विलेज एरिया से निकल जाएंगे। सामने ऐसे देख के लग रहा है कि उस पार में सी बीच है। ये रास्ता तो खराब है जी। अरे भाई बच गया, खराब रास्ता। पीछे का ब्रेक उतना अच्छा लग नहीं रहा है। देखिए श्रीनगर जा कर के पीछे का ब्रेक थोड़ा सा ठीक करा लेंगे। और ये ऊपर खबर है कि हम लोग कब से गांव में चलाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो। अरे बाबा, क्या टर्निंग लिया वो गाड़ी। मेरे को लगा अभी पलटी खा जाएगा। तो गांव का रास्ता और पतला होते हुए भाई हाईवे कब आएगा। अम्बाला निकल रहे हैं? अम्बाला की साइड? नहीं, हम लोग जा रहे हैं पठानकोट साइड। आप शॉर्टकट बी से जाना चाहोगे या हाईवे से? हाईवे अच्छे रास्ते सारे बैकर्स यहाँ से निकलते हैं। आप ही हाईवे पकड़ो, लगभग 2 होशियारपुर आएगा क्या? अंडर ब्रिज आएगा एक। अच्छा, अंडर ब्रिज पार कर जाओ, नेविगेशन आगे वो करते हैं। अच्छा, ये रोड पकड़ो और सीधा लेफ्ट। ओके, थैंक यू।
तो वो अंकल बोल रहे हैं कि सारे बाइकर्स यही वाला रास्ता पकड़ते हैं। वो ये वाला जो रूट है ये लुधियाना होते हुए दिखा रहा था मेरे को। ये रास्ते में अभी बाइक चलाना ही नहीं है, तो हमने यहाँ से स्ट्रेट ये वाला हाईवे फॉलो कर रहे हैं और होशियारपुर की तरफ यहाँ से निकलेंगे। यही वाला पुल का शायद बात कर रहे थे वो, यहाँ से सीधा लेने को बोले अपने को, बिकॉज यहाँ से जो राइट है ना वो वापस गांव के अंदर घुसा देगा लुधियाना की तरफ में। हम लोग अभी हाईवे पे ही स्टिक रहेंगे एंड होशियारपुर के बाद फिर आ जाता है पठानकोट। उसके बाद रास्ता बहुत सिंपल है, जो गड़बड़ था वो वहीं तक था, अम्बाला के बाद मल्टीपल रास्ता हो जाता है। वॉलेट निकाल, यहाँ से चेन खोल। यहाँ पे रेट है 96.90। अब बंगाल में रेट बहुत ज़्यादा हाई है, 103। तेरा दिल्ली में कितना था? 94। हाँ हाँ, यहाँ बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। गंदा एक्सीडेंट हुआ है यार यहाँ पे। तो साइड से जगह होगा? नहीं होगा, जगह नहीं है। जगह होगा, रास्ता है ही नहीं। मेरे को स्ट्रेट जाना तो कहाँ से जाए? ये आगे से मोड़, दोबारा मोड़ लेना। ये कट है ना बीच में, वो गाड़ी हाँ 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 हाँ। वहाँ से मुड़ के सीधे आप ऐसे निकल लो रॉन्ग साइड पे, थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे निकलो, यही रास्ता है फिर सीधे जाने के लिए। तो अराउंड 2 किलोमीटर का डिटूर लिए, उसके बाद अभी जा रहे हैं अपने वापस हाईवे में कनेक्ट करने के लिए। वहाँ पे एक एक्सीडेंट जो हुआ ना, उसके कारण हम लोग को पूरा घूम घूम के जाना पड़ा, काफ़ी घूमना पड़ा। पहली बार मेरे को अभी यहाँ पे मनाली का बोर्ड दिखा है। 292 किलोमीटर्स यहाँ से, अमृतसर 210, मनाली 292। नाइस नाइस नाइस, पहाड़ आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। हम लोग सुबह के 3 बजे से निकले हुए, अभी बज रहा है 11। काफ़ी घंटा हो गया यार बाइक चलाते चलाते। हम लोग ज़्यादा ब्रेक लिए भी नहीं है एंड अभी 11 बज रहा है, ब्रेकफास्ट करना होगा, भूख लग रहा है। पहले जितना नींद आ रहा था ना, अभी वैसा नींद आ भी नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो टाइम में निकले थे ना वो सब टाइम में हम लोग सोते हैं। सो बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम होता है ना, हम लोग का बॉडी वो रिदम में अडेप्टेड रहता है। वो टाइम में निकलने के कारण मेरे को नींद काफ़ी आ रहा था एंड अभी आई एम फीलिंग फ्रेश, जबकि मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ। ये पेट्रोल पंप के पास में यहाँ पे कुछ ट्रू ब्रू कॉफ़ी बोल के कॉफ़ी पी लेंगे। चेक करना अंदर में ना ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। अरे बाप रे, पैर जाम हो गया। राइट, सो ये ब्रेकफास्ट के लिए इतना टाइम से वेट कर रहे थे। सुबह का 3 बजे हम लोग निकले हुए एंड उसके बाद पाव भाजी सिर्फ गए थे एंड अभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा अमेरिकानो भी रेडी है एंड ऐसा व्यू एंड ऐसा ब्रेकफास्ट के साथ अगर ये व्यू मिल जाए तब तो सोने की सुहागा है ना। ब्रेकफास्ट करते करते अपना बाइक पे भी नज़र रख सकते हैं, ये व्यू बहुत सही लगता है। वैसे रोहित का हालत पूरा भी ख़राब हो चुका है, इसका शक्ल ही देख करके लग रहा है, बिकॉज अभी जो हम लोग को पूरा पैच मिला है ना रास्ता का, काफ़ी बेकार सा मिला है। पहले तो वो गांव में घुसा दिया, उसके बाद फिर वैसा एक्सीडेंट हो गया तो पूरा एकदम डिटूर करना पड़ गया। अभी होपफुली यहाँ से हम लोग को पूरा हाईवे कनेक्शन अच्छा मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रूपनगर, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे होशियारपुर की तरफ, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे पठानकोट। तो पठानकोट मोटा मोटी यहाँ से 209 किलोमीटर है। तो जो पठानकोट है ना, फिर वहाँ से वहाँ तक अपने को पहुँचने में लगने वाला है मोटा मोटी 4 घंटा। फिलहाल सबसे पहले अपना ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन टिक्का सैंडविच मंगवाए थे और ये मेरा अमेरिकानो, उसका लेमन आइस टी। इतना सॉलिड स्ट्रेच हम लोग का अभी ये वाला हुआ है ना। रास्ता इतना सीधा और इतना सुंदर रास्ता है। शेड भी है मस्त एंड शेड भी मन कर रहा है अभी यहीं पे रास्ता नहीं सो रहा। ये रोड ऐसे ही चलते जा रहा है, ऐसे ही चलते जा रहा है। अभी और स्ट्रेट एकदम आगे तक अपने को जाने का हाफ वे बस होने वाला, 40 किलोमीटर और हाफ वे। हाँ, अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ और 10 घंटा लगने वाला है। अपना ये जो स्ट्रेच है ना, बहुत लंबा स्ट्रेच हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली से लेके श्रीनगर तक का बहुत लंबा स्ट्रेच है ये वाला। 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। अरे 9 घंटे दिखा रहे हैं भाई। इतना टाइम बाद सिंगल डिजिट में आया है, बाप रे बाप। अब जा करके ये सिंगल डिजिट में आया। 9 घंटा 55 मिनट, ओह 17 घंटा 18 घंटा हम लोग ऐसे नहीं। तो फिर भी हम लोग 3 बजे से बाइक चला रहे हैं, तो 3 से ले करके अभी कितना बज रहा है? 14 कितना होता है? 12 13 14 2 बज रहा है।
वाह 1 घंटे में 12 घंटा हो जाएगा, मतलब अभी तक हम लोग 11 घंटा बाइक चला रहे। ओफ। सो अभी अपना प्लान में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। एक्चुअल में हम लोग का जो इनिशियल प्लान था ना दिल्ली टू श्रीनगर जाना, तो हम लोग जो श्रीनगर में रुकने वाले थे, बट वो वहाँ पहुँचने में अभी भी हम लोग को 10 घंटा 9 घंटा करीबन लगने वाला है। और अभी अपना कंडीशन कुछ इस तरह का है कि हम लोग में से किसी का भी नींद हुआ नहीं है, एंड नींद ना होने के कारण हम लोग को हाईवे हिप्नोसिस भी हो जा रहा है। लाइक बाइक चलाते चलाते हम लोग को नींद आ जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थिंग है। सो कुछ मिसहैप ना हो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब सीधा हम लोग पठानकोट जा कर के रुके। तो पठानकोट है यहाँ से 104 किलोमीटर और 2 घंटा करीबन लगने वाला है वहाँ जाने में। अगर हम लोग का रात में पक्का नींद हो गया होता ना तो फिर शायद हम लोग आज श्रीनगर भी कर लेते। एंड बिकॉज हम लोग का नींद वगैरह कुछ हुआ नहीं है, 2 रात से हम लोग सोए नहीं है ठीक से, तो ये जो जर्नी अपना हो जा रहा है ना ये मज़ेदार तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा डेंजरस भी हो जा रहा है। चलाते चलाते पहाड़ जैसा रास्ता कैसे आने लगा। श्रीनगर ऐसे भी बहुत दूर था, अगर हम लोग श्रीनगर कर लेते ना तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाता, बट कोई ना। जम्मू है 196 किलोमीटर्स, पठानकोट है 94 किलोमीटर्स। जम्मू भी रुक सकते हैं बट अभी देखें, अभी भी श्योर नहीं है। पठानकोट पहले एक बार जाके देखते कैसा फील हो रहा है नहीं हो रहा, उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। अगर राइड को कंटिन्यू रखने का मन किया तो राइड को कंटिन्यू रखेंगे, जम्मू तक जाएंगे, वरना नहीं तो फिर आज का रेस्ट अपना होगा पठानकोट पे। ऑलराइट, सो अभी बज रहा है रात के 8 एंड अभी जस्ट हम लोग होटल में चेक इन किया। वैसे ये जो होटल है ना ये ठीक जम्मू से थोड़ा पहले पड़ता है। सो कुछ इस तरह का अपना होटल है, बढ़िया होटल है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। एंड भाई ये मेरा कुछ हाल अभी ऐसा कुछ हो रखा है, पूरा डस्ट से नहाए हुए, अभी जा करके फ्रेश होंगे। एंड एक्चुअल में अपना प्लान था पठानकोट में रुक जाने का, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर चल के जम्मू की तरफ। एक्चुअली प्लान नहीं था जम्मू में रुकेंगे, बट जब देखे कि सबसे करीब में जम्मू ही पड़ रहा है तो फिर हम लोग सोचे कि जम्मू ही रुक लेते हैं। लेकिन रास्ता इतना ख़राब है बाहर में, एंड हाईवे में बहुत काम चल रहा है यहाँ पे, एंड बॉडी हम लोग का पूरा खत्म हो चुका था। लाइक टोटली वी वे ड्रेंच्ड, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मेरा सबसे ज़्यादा, बिकॉज मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ, एंड 3 रात से ना सोने के बावजूद हम लोगों ने आज अराउंड 600 किलोमीटर्स कवर कर लिया। 600 से 650 किलोमीटर्स करीबन ऐसा कुछ होगा। आँख मेरा ऐसा लाल हो करके रखा है कि ऐसा लग रहा है कि कौन सा टाइप का नशा किए हुए। एंड रात के 8 बजे बाहर में भी इतना उजाला है, और उधर पे है मेरा बाइक वो वाला। एंड हम लोग को जाने का था श्रीनगर, लेकिन अफसोस श्रीनगर जा नहीं पाए, तो वो हम लोग कल जाएंगे। कल यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे, एंड आज रात प्रॉपर नींद ले लेंगे। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये लद्दाख सीरीज आपको कहीं पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अगर बहुत मेहनत लग रहा है एंड मज़ा भी बहुत आ रहा है, एडवेंचर फुल ऑन है, एंड ऐसे पूरा गंदा भी हो रखे है। तब तक के लिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।